आदरणीय साथियों, नमस्ते। आदरणीय बहनों, प्रणाम। इस समय एक तरफ देश भर में कोरोना का दिन ब दिन विस्तार होता जा रहा है, वहीं इस समय मानसून का दौर चल रहा है। कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो रही है और जल भराव हो रहा है। इस समय कई शहरों और गांवों में सर्दी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार आदि फैलने के समाचार मिल रहे हैं। सर्दी जुकाम के साथ बुखार के भी घरेलू उपाय बहुत कारगर हैं और हम आज के इस वीडियो में जो आपको घरेलू काढ़े हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिनका सेवन करके आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जब भी मौसम बदलता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में कई संक्रामक बीमारियां हमें घेर सकती हैं। आप एकदम स्वस्थ होने के बाद भी अचानक बीमार पड़ सकते हैं। मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम होने से बुखार भी चढ़ जाता है। यह मौसमी फ्लू के कारण भी हो सकता है। सर्दी जुकाम के साथ बुखार के लिए घरेलू उपाय काफ़ी असरदार हो सकते हैं। गले की खराश, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं में काढ़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पिया जाता है, बल्कि कई मौसमी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए भी काढ़ा काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। हम आपको कुछ काढ़े और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, डेंगू इनसे बचने के उपाय यहाँ बता रहे हैं। और यदि ये बीमारियां हो भी जाती है तो ये काढ़ा पीने से और ये सावधानियां बरतने से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन के फायदे कई हैं। अगर आप अजवाइन से काढ़ा बनाते हैं तो यह न सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन क्रिया को बेहतर करता है, बल्कि सर्दी जुकाम के साथ फीवर से भी बचा सकता है। इसके लिए एक तपेली में 1 गिलास पानी डाल करके उबालें। आधा चम्मच इसमें अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ डाल करके धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसका गुनगुना करके और इसको सेवन करें। यह काढ़ा पेट के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, साथ ही खांसी की समस्या से भी आपको राहत दिला सकता है। दूसरा, तुलसी और अदरक का काढ़ा। तुलसी और अदरक दोनों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ स्वास्थ्य के लिए कमाल हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती है। दोनों से काढ़ा बनाने के लिए 2 गिलास पानी एक बर्तन में डाल करके गर्म करें। इसमें लौंग, काली मिर्च, अदरक, इलायची, तुलसी की पत्तियाँ और गुड़ डाल करके धीमी आंच में उबालें। जब पानी आधा बच जाए तो गैस बंद कर दें और इसे छान करके गुनगुना इसका सेवन करें। यह भी सर्दी जुकाम और बुखार से राहत दिला सकता है। तुलसी और लौंग का काढ़ा। तुलसी और लौंग के स्वास्थ्य लाभ गजब के हैं। इन दोनों से बनने वाला काढ़ा बुखार के साथ साथ खांसी की समस्या से भी छुटकारा दिलाने में काफ़ी कारगर हो सकता है। यह काढ़ा जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस काढ़ा को बनाने के लिए एक बर्तन में 2 गिलास पानी को उबालें और इसमें कुछ तुलसी की पत्तियां और लौंग डाल करके धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो गुनगुना करके इसका सेवन करें। इसी तरह से एक रामबाण औषधि पूरे ब्रह्मांड में इसके मुकाबले की कोई औषधि नहीं है, उसके मुकाबले का कोई काढ़ा नहीं है। कुटक, चिरायता और कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्र के साथ बनाया गया काढ़ा 3 दिन सुबह शाम पीने से बॉडी इस प्रकार की हो जाती है कि भविष्य में कम से कम 6 माह तक बुखार या किसी प्रकार के संक्रमण की संभावनाएं बिल्कुल खत्म सी हो सकती है। गर्म पानी और जिंक, ये कोरोना वायरस का सबसे कारगर उपचार है। आप नियमित रूप से गर्म पानी पिएंगे और जिन चीज़ों में जिंक की मात्रा होती है
उनका उपयोग करेंगे तो आप कोरोना से भी बचेंगे और दूसरी मौसमी बीमारियों से भी बचेंगे। किसी भी प्रकार का वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। इसके लिए जिंक जो है वो बादाम, अखरोट, कद्दू, पम्पकिन जो बड़ा सा फल होता है, और पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली यानी गोभी, हैं, इनमें जिंक पर्याप्त मात्रा में होता है, तो उनसे जिंक की पूर्ति की जा सकती है शरीर में और आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह से तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक और अजवाइन, इन सब को मिला करके भी आप उबाल करके और ठंडा करके काढ़ा बना करके और पी सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ेगी और ये बीमारियां आपको परेशान नहीं करेगी, और यदि आ गई है तो भाग जाएगी। इसी तरह से हम जो एक लेमन टी बताते हैं, है ना, बाज़ार में नहीं मिलती लेमन टी, किचन में मिलती है आपके, वो लेमन टी हम हर हेल्थ केयर सेमिनार में बताते हैं। 1.25 कप पानी में थोड़ा सा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग और आवश्यकता अनुसार गुड़ या मिश्री और 5-6 तुलसी पत्र उबाल लें, और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए तो इसे आधे नींबू के रस में छान करके और आराम से पिएं। ये है लेमन टी, जिसमें टी नहीं है, लेकिन हमने आपके टी की पूर्ति हो और वो टी छूट जाए जो जहरीली है ना, और जो नुकसान करती है शरीर को, तो ये टी आप पिएंगे तो वो टी छूट भी जाएगी और ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी। बहुत सारे घरों में तो ये ऑलरेडी चल रहा है, और उन घरों में जिन्होंने भी इस बाहर से आने वालों ने, दूसरों ने पी है, वो खुद भी उसके फ़ैन हो गए हैं और अपने यहाँ पर लेमन टी बना करके पीने लगे हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों परिवार हैं। इसी तरह से जो चेस्ट का संक्रमण है या कफ वगैरह और इसके संक्रमण से बचने के लिए एक सूप, हमने एक रेसिपी तैयार की है सूप की, वो सूप पिएं। उसमें 10 पालक के पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, 20 ग्राम हरा धनिया, अदरक 20 ग्राम, अदरक जितना भी आपको चाहिए टेस्ट के हिसाब से, और 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, ये सब मिला करके और उसको उबालें। जब ये बफ जाए तो मिक्सर में ग्राइंड करके और इसको छानें ताकि बीज वगैरह ना आए। छान करके और फिर हींग, जीरा, राई का छौंक लगा करके आराम से पिएं और परिवार में सबको पिलाएं। ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है और इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए एक तपेली में 2 ग्लास पानी लेकर के उसमें 2 चम्मच अजवाइन डालें और पानी को उबालते हुए उसकी भाप लें। इससे आपको सर दर्द भी अच्छा होगा और जुकाम वगैरह हो रहा होगा तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगी और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इसी तरह से आधी कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां गरम कर लें। इसके बाद इन्हें तेल से निकाल दें। घर में भी और घर से बाहर जाते समय भी और रात को सोते समय भी अपने नाक, कान, नाभि, पाँव के तलवों, छाती आदि में यह तेल थोड़ा सा लगा लें। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी इन सब बीमारियों में। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी जो भी हो रहा है उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, बुखार में भी रिलीफ मिलेगी। सर्दी, कफ, खांसी हो जाए तो रात में सोने से पहले 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद या गुड़, थोड़ा सेंधा नमक व काली मिर्च मिला करके लें। इसके 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। ये यदि आप लेते हैं तो पानी पहले पी करके पर्याप्त मात्रा में और फिर ये लें
और 1 घंटे तक पानी नहीं पिएं, आराम से सो जाएं। सावधानी की दृष्टि से कूलर, पंखे या एसी की हवा सीधे मुंह पर न लगे, इसकी सावधानी बरतें। बाहर से पसीने में या गर्मी से आकर के तुरंत एसी कूलर के सामने न बैठें। एसी से निकलते ही तुरंत धूप में न जाएं। और एक और ख़ास बात मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का रामबाण इलाज है, जो आपने देखा होगा कि मैंने खुद ने आजमाया है। अभी जब मेरी फ्रैक्चर हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और प्लेटलेट्स 43,000 पहुँच गई, नीचे आ गई, तो मैंने 1 सप्ताह में ही अपने प्लेटलेट्स को बढ़ाया है। डेंगू और लंबा बुखार या तेज़ बुखार में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण कई सारे विकार पैदा होने की संभावनाएं रहती है। तो प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत साधारण उपाय है। पपीते के पत्ते, पपीते जहाँ पर भी लग रहा हो, पपीते के पेड़ पे से पपीते के पत्ते तोड़ करके लाइए और पपीते का रस निकाल करके उसको कूट करके और पानी मिला करके कूट करके और छान करके उसका रस निकाल लीजिए, उसका अर्क निकाल लीजिए और आधा कप पपीते का जो पत्ते का रस है वो आप पिएं दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। और दूसरा, जवार एक अनाज होता है, ठीक है, उसका जो आटा होता है उसकी राब वगैरह बना करके और आप पिएं, आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें, ताकि आपके अपने भी इसका फ़ायदा उठा करके बच सकें इन बीमारियों से, और उन्हें प्रेरित करें कि वे हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी गंदगी परोसी जाती है। कुछ अच्छी चीज़ें डालने का हमने प्रयास किया है और धीरे धीरे करके हम हर बीमारी का उपचार, अभी हमने डायबिटीज़ पे ही 14 वीडियो बनाए हैं और वो आपको भेजे हैं YouTube पर। तो उन 14 वीडियो को देखने के बाद और उसका पालन करने के बाद कोई कारण नहीं कि किसी को डायबिटीज़ हो जाए, या जिनको डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ अच्छी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप उन डायबिटीज़ वाले, जिनको भी डायबिटीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं हर घर में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो डायबिटीज़ वालों को ज़रूर वो 14 वीडियो देखने के लिए और पूरा देखने के लिए, क्योंकि आप आधा अधूरा देखेंगे, हो सकता है इम्पोर्टेंट चीज़ बाद में कही गई हो, तो इसलिए पूरा वीडियो देखें। 14 वीडियो हैं, 14 ही वीडियो पूरे देखें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और डायबिटीज़ जैसी खराब बीमारी, उससे आपको राहत मिलेगी, आपको भी प्रसन्नता होगी और आपको प्रसन्न देख करके मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।